फिर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये पीएम के शब्द हैं जो उन्होंने लिखे हैं यहां। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए पीएम ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा और इसके साथ ही देखिए चूंकि सियासत भी शुरू हो जाएगी, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है और चौधरी चरण सिंह को ऐसे वक्त भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं बहुत तेज है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति हमेशा से करते आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आरएलडी की बहुत पुरानी मांग रही थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। और अब 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, यानी कि यह संदेश बिल्कुल साफ है। आने वाले दिनों में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का जो सम्मान यहाँ पर दिया गया है, ये मांग बहुत पुरानी रही है। चौधरी अजीत सिंह जो जैन चौधरी के पिता रहे हैं वो भी इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं और अब फिलहाल जाकर प्रधानमंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए राजनीतिक लिहाज से भी ये एक तरीके से जोड़ के हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत रत्न है ये सारी चीजों से ऊपर उठ करके देश का सर्वोच्च सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो इसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। ऊपर उठ करके ये सारी चीजों से होती हैं सम्मान, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, सवाल उठाएंगे कि इतना वक्त भी क्यों लग गया आपको। देखिए, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो पॉलिटिक्स रही है, जो राजनीति रही है, वो किसानों को एक तरह से समर्पित रही है। और खासतौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह के नाम का एक भावनात्मक लगाव है, उस मुद्दे को देखते हुए जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया था। और इस बार भी क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक पूरी विरासत रही है, जो राजनीतिक उनका जीवन रहा है और खासतौर पर किसानों को लेकर जो उनका कामकाज रहा है, जिस तरह से किसानों के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल भी इस कदम का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र भी फोन लाइन पे जुड़े हुए। रविंद्र, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की जो जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई है, इमरजेंसी का भी जिक्र किया उन्होंने, किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण किस तरीके से भाव था वो सम्माननीय योग्य है, इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है पीएम ने। लेकिन स्वागत हर कोई इसका करेगा, दबी जुबान में इस पर सियासत भी होगी और ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार इस सरकार को भी इतना वक्त क्यों लग गया। देखिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, किसानों के नेता रहे हैं और ऐसे में उनको भारत रत्न दिया जाना वाजिब भी माना जाता है क्योंकि किसानों की यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर कई तरह की योजनाओं की घोषणा भी की थी और ऐसे में चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको और जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता पार्टी की सरकार में रहे जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार थी, तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह के योगदान का गुणगान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। लेकिन एक बात और भी है कि जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई है उसमें 2 किसानों से जुड़े कह सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन सबसे बड़े हरित क्रांति के एक तरह से जनक हैं, उनको भी एक तरह ये दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, और पीवी नरसिम्हा राव। तो ये कांग्रेस के दुखती रख पर एक और बड़ा ऐलान एक तरह से कहा जाए भारत सरकार का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है कि जिसको कांग्रेस ने नकारा उसको पूरे भारत ने स्वीकारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए भारत रत्न का ऐलान भी कर दिया है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न का। तो कल ही आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके कास्ट पर सवाल उठाया था, ओबीसी के जनजात ओबीसी नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कहा जा सकता है या बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री जो बार बार उनको कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्रियों के जिक्र में नरसिम्हा राव का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। तो ये 3 बड़े अहम फैसले हुए हैं एम एस स्वामीनाथन
स्वामीनाथन हो, चौधरी चरण सिंह हो और पीवी नरसिम्हा राव। और जहां तक आपने कहा कि सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल या कई लोग ये कहेंगे कि आरएलडी के साथ गठबंधन की बात हो रही है और इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। इसके पहले जब नीतीश कुमार के गठबंधन की बात हुई तो फिर वहां कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने सोची समझी एक जो योगदान है तीनों का उसके अनुसार ही, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को भी जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक ओपनेस हुआ था उसका जनक माना जाता है। भले ही अर्थशास्त्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उसकी शुरुआत अगर कोई कर सकता था लीडरशिप को ही जाता है। आज जो भी सरकार का हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के कारण से ही हो रहा है। तो ऐसे में उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को लाया और उसके बाद वहां पर आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो बंद अर्थव्यवस्था थी उस समय, उसको ओपननेस हुआ, खुला अर्थव्यवस्था हुआ। तो ऐसे में उनके उस योगदान के चलते भारत रत्न दिया जाना, कह सकते हैं कि इस पर सियासत भले आरोप लगे लेकिन उनके दान को सराहने के लिए ये तीनों को दिया गया है भारत रत्न। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर को भी जब दिया गया था, याद है किस तरीके से रिएक्शंस भी ऑपोजिशन की तरफ से सामने आए थे। अब हर कोई इसका स्वागत तो कर रहा था, लेकिन ये कह रहा था कि मांग तो हमने भी की थी। देखिए, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, नरसिम्हा राव दक्षिण के बड़े चेहरे और साथ ही यहां पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान से एक तरीके से किसानों को लेकर के, जाटलैंड से लेकर के दक्षिण तक को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। हर किसी को साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो यहां रंग लाती हुई नजर आ रही है। रविंद्र, आप देखिए कि आप ये जो तीनों हैं उसमें से दो साउथ से आते हैं, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो या एमएस स्वामीनाथन हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास है, ये जब पैन इंडिया कनेक्ट नहीं होगा, जब तक साउथ और नॉर्थ की जो खाई है उसे दूर नहीं किया जाएगा, एक जो मानसिक तौर पर इसे बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसको दूर जब तक नहीं किया जाएगा। और अभी आपने देखा कि जो संसद के अंदर भी ये उठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया कि कांग्रेस के जो सांसद हैं या फिर वहां कर्नाटक के जो मंत्री हैं इस तरह की बातें करते नॉर्थ साउथ की खाई बांटने की कोशिश कर रहे थे और डिवीजन की बात कर रहे थे। तो उस खाई को पाटने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की गई है कि कोई नॉर्थ और कोई साउथ नहीं है, सब एक है और 140 करोड़ भारतीय एक होकर ही इस देश को समृद्ध बनाएंगे। और इसीलिए आप देखिए साउथ कनेक्शन में पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, और अगर नॉर्थ के देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह। तो इसमें दो किसान नेता और एक कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उनको दिया जाना। तो सियासत भले ही अपनी जगह हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच रहती है उस सोच का ही एक क्रियारूप कह सकते हैं ये तीनों भारत रत्न। और इन सब के बीच में खबर भी सामने आई कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही सूत्रों से कि आरएलडी जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के परिवार के जो जयंत चौधरी हैं उनके साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो गया है। 2 सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, बागपत और बिजनौर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। एक राज्यसभा दिया जाएगा जिसका ऐलान 2-3 दिन के अंदर किया जाएगा। तो एक तरफ आरएलडी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत का अवार्ड। तो अगर सियासत के तौर पर बात करें तो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी कर सकते हैं। जो जाट बहुल एरिया है और जाटों का वोट है उसको अपने पाले में लाने के लिए एक सियासी तौर पर कोशिश की गई डी को लाकर, और जाटों को भी एक भरोसा दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उनका कितना सम्मान करती है, क्योंकि सबसे बड़े जाट नेताओं में रहे हैं और आज भी माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। और 2019 की जो सियासी चूक हुई थी, पश्चिम के 14 में से 7 सीटें हार गई थी बीजेपी, सातों के सातों सीटें जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक आरएलडी को अपने पाले में लड़ा और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना। बिल्कुल रविंद्र, देखिए एक तरफ किसान कल भी किस तरीके से संसद कूच चलो के नारे के साथ निकले थे, जो यूपी के किसान थे, वेस्टर्न यूपी के किसान थे। 13 तारीख को फिर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति उन्होंने बनाई हुई है। और उस बीच में किसानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े चेहरे को भारत रत्न दिए जाना।
जिस तरह से किसानों ने मोर्चा संभाला था और जो दिल्ली कूच का ऐलान किया था, हालांकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द से जल्द फैसला लिया और कल पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं और नित्यानंद राय तीनों चंडीगढ़ गए, किसान नेताओं से वहां बातचीत की और कहीं ना कहीं वो जो ऐलान था उसको डिले करने या उस पर जो उनकी मांगे थी उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करने या उनको भरोसा देने का काम किया। और दूसरी तरफ किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से चौधरी चरण सिंह और देवीलाल ही माने जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े नेता, क्योंकि देवीलाल उन्हीं के भक्त थे, उन्हीं के अनुयायी माने जाते रहे। हालांकि बाद में डिफरेंसेस हुए थे आरएलडी और देवीलाल की पार्टी में, लेकिन चौधरी चरण सिंह के ही भक्त माने जाते थे देवीलाल। तो दोनों आप देखिए कि जाट नेताओं में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का वजूद रहा है, उनकी मान्यता रही है, उनको भारत रत्न देकर सियासी तौर पर INDIA गठबंधन की जो कोशिशें हो रही थी जाट गुज्जर वोटों को अपने पाले में लाने के लिए, उस पर भी पलीता लगाने का एक तरह से कह सकते हैं कि काम किया गया है इस मास्टर स्ट्रोक द्वारा। RLD को साथ गठबंधन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न।